पहले फ्रांस और अब जर्मनी। आपको शायद याद होगा, कोरोना वायरस के फैलने से पहले यूरोप में धार्मिक कट्टरपंथी लोगों के आम लोगों पर धारदार हथियार से हमले काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, जिनमें वो आमतौर पर चाकू का इस्तेमाल करके एक नारा लगाने के बाद आसपास के लोगों पर हमला करते थे। ये हमले, जिनमें यूरोप में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, कई घायल होकर लाइफ टाइम के लिए डिसेबल्ड भी हो चुके थे। चिंता का विषय ये था कि ये हमले पूरे के पूरे यूरोपियन देशों में ही बढ़ रहे थे, जिनमें से सबसे पहले इस तरह की कट्टर मानसिकता के खिलाफ खड़े होने का काम किया फ्रांस ने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इससे संबंधित फ्रांस के कानूनों में कई फेरबदलाव किए थे, कई नए कानूनों को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिनमें रेडिकल इस्लाम के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस थे। फ्रांस में धार्मिक कट्टरपंथी के खिलाफ इस तरह के कानूनों को लाने के बाद इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह कड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सभी इस्लामिक देशों में कई लोग फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, रैलीज करने लगे थे और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के वो पहले लीडर थे जिन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को भारत की तरफ से पूरा समर्थन देने की घोषणा की थी, जबकि बाकी कई देशों के लीडर्स ने फ्रांस के समर्थन में कोई बड़ी घोषणा इसलिए नहीं की ताकि वो एक धर्म विशेष के खिलाफ खड़े ना दिखें। वैसे देखा जाए तो ये धार्मिक कट्टरपंथी सोच वाले लोगों की हिंसा और हमले बस फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में ही देखने को मिल रहे थे, मगर कार्रवाई बस फ्रांस ने ही की। लेकिन फ्रांस से सीख लेना तो छोड़ो, उल्टा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को बहुत ही बुरा भला कहा गया। लेकिन अब जैसे जैसे पेंडेमिक का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और यूरोप को एक बार फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, धार्मिक कट्टरपंथी हमले यूरोप में एक बार फिर से वापस आ चुके हैं, जिसने इस बार शिकार बनाया है जर्मनी को। दरअसल रॉयटर्स, CNN, इंडिया टुडे और कई बड़े बड़े मीडिया उसके वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जर्मनी में एक 24 साल के व्यक्ति ने, जो कि सोमाली इमिग्रेंट था, यूरोप में शरण लेने आया था, उसने आम लोगों की भीड़ पर अचानक से छुरी से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें अब तक 3 लोग मारे जा चुके हैं और बाकी के 5 लोग सीरियस कंडीशन में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को उस व्यक्ति को रोकने के लिए उसकी थाई पर फायर करके उसको घायल भी करना पड़ा था। वैसे क्योंकि जर्मनी में एक रूल है, जर्मन अथॉरिटीज ने हमलावर का नाम और आइडेंटिटी रिवील करने से बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन वेल्सबर्ग, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, वहां के रीजनल इंटीरियर मिनिस्टर जोचिन हरमन ने बताया कि हमलावर पिछले कई महीनों से वायलेंट टेंडेंसीज यानी हिंसक प्रवृत्ति से ग्रस्त था, जिसके बाद उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा गया था। विटनेस के मुताबिक हमला करने से पहले हमलावर ने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया था, जो दर्शाता है कि इसके पीछे पॉसिबल इस्लामिस्ट मोटिव भी हो सकता है। जोचिम हरमन ने इसके साथ और भी कई बातें बोली। वैसे देखा जाए तो यूरोप के कई देश अभी भी इस तरह के इंसिडेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और हमले में शामिल व्यक्ति को मानसिक रोगी बताकर रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से हमले कभी नहीं रुकने वाले हैं। जब तक इस समस्या को प्रॉपर्ली एड्रेस करके कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया जाता है, किसी कड़े कानून का प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ये हमले चलते रहेंगे। भारत में भी इस तरह के कई आतंकी हमले होते हैं, लेकिन जब भारत इनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो यही वेस्टर्न और यूरोपियन देश भारत को माइनॉरिटी के राइट्स और ह्यूमन राइट्स का पार्ट बनाते हैं। लेकिन आज ये देश खुद ही इस तरह के हमलों से ग्रस्त हैं। वैसे भारत सभी तरह के आतंकवादी हमलों के खिलाफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाते आया है। इसीलिए अब समय आ गया है कि यूरोपियन देशों को भी इसमें आगे बढ़कर इसको खत्म करने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि अभी तो ये बस उनके दरवाजे पर पहुंचा है, यानी ये तो बस वहां पर शुरुआत है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने धार्मिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कानून लाकर सही किया, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।